अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बाप की रिहाई के लिए इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। कासिम खान के इस एक जुमले ने उनके वालिद के सियासी बयानिए पर पानी फेर कर रख दिया है। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट का नारा, जबकि कासिम खान की अमेरिका से वालिद साहब की रिहाई में मदद की इल्तिजा। इमरान खान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट का नारा अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का जवाब बनाकर लगाया गया था, लेकिन आज उनके साहबजादे ने उनकी रिहाई की खातिर अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दरखास्त कर दी है। अपने इंटरव्यू में कासिम खान का कहना था कि वो कोई सियासतदान नहीं है और ना ही मुस्तकबिल में सियासतदान बनने का कोई इरादा रखते हैं, लेकिन अपने इस हालिया इंटरव्यू में वो एक सियासतदान की तरह पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबसरा और तनकीद करते हुए नजर आए। अपने वालिद की रविश को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए भी दिखाई दिए। इसके अलावा उनकी जानिब से अपने वालिद के साथ जेल में होने वाली ज्यादतियों का भी तस्करा सामने आया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2.5 साल से मेरी अपने वालिद से मुलाकात नहीं हुई है और ना ही गुज़िश्ता 4 माह से उनसे बजरिया फोन कोई राब्ता हुआ है। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में सजा काट रहे हैं और बिलाशुबा इस वक्त उनकी हैसियत एक मुजरिम की सी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बतौर मुजरिम उनको कोई हुकूक हासिल नहीं है। जेल में खानदान के अफराद से मुलाकात करने और बच्चों से फोन पर बात करना जो है वो उनका कानूनी हक है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से ऐसा नहीं होने दिया जा रहा, जिसके बाइस बेटों की जानिब से अपने वालिद के लिए तशवीश का इजहार करना एक फितरी अमल है। अगर हुकूमत वक्त की जानिब से मुल्क में कानून पर अमलदारी यकीनी बनाई जाती तो शायद ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। अगर हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन से सियासी इंतकाम लेने के बजाय कानून के मुताबिक पेश आती तो इमरान खान के बेटों को मदद के लिए अमरीका की जानिब ना देखना पड़ता। अगर कासिम खान और सुलेमान खान के दौरे अमरीका के बाद वहां की हुकूमत हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करती है तो इस मुदाखलत के जितने कसूरवार इमरान खान के साहबजादे होंगे उतने ही कसूरवार हुकूमत भी होगी, क्योंकि हुकूमत का अपने सियासी मुखालफिन के साथ रवा रखे जाने वाला ये नारवा सलूक एक दूसरे मुल्क को हमारी सियासत या जो सियासी मामलात हैं उनमें मुदाखलत का जवाब मुहैया कर रहा है। जी नाज़रीन, यही कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद नियाजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सर इब्तिदाइये में अभी जो मैं बात कर रही थी अमजद नियाजी साहब, थोड़ा सा इसी से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं सर कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पूरा नैरेटिव एब्सोल्युटली नॉट से बिल्डअप हुआ कि हम बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि हम किसी किस्म की भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पर आकर रुक रहा है कि इमरान खान साहब के अपने साहबजादे अमेरिका में मौजूद भी हैं, अमरीकी जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं और आकर ये बात टेलीविजन के ऊपर दुनिया भर के सामने कह रहे हैं कि हम अमरीकी इंटरवेंशन का इंतजार कर रहे हैं अपने वालिद की रिहाई के लिए। किस तरीके से आप समझते हैं कि ये जो पीटीआई का नजरिया हुआ सर उसको तो दफना नहीं दिया फिर? जशवीन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी औलाद हो ना, उसका फर्ज होता है कि वो अपने बाप के लिए, बहनें हो वो अपने भाई के लिए, तो खान साहब की फैमिली हो, बच्चे हो, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। उनकी तगदो खान को बचाने के लिए ये खान को जो मसाइल है दरपेश है वो दुनिया को बता रहे हैं कि खान साहब जेल के अंदर क्या फेस कर रहे हैं और खान साहब को किस वजूहात की बिना पे, क्योंकि रजीम चेंज में अमेरिका ही का हाथ था, आपको याद होगा, तो उसके बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ये कहना कि उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात की है, वो एक बात कर रहे हैं लॉबिंग, वो अपनी, आपको भी पता है इंटरनेशनल सतह पे लॉबिंग चलती है, तो वो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रख रहे हैं कि आपने जो मुदाखलत की थी तो उसकी शेप में जिस तरीके के साथ 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, 2022 में तहरीक एतमाद आई, तो वो जो है वो एक जो है वो जारी प्रोसेस है। तो वो उनको बताना चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस से पाकिस्तान की अवाम को या खान साहब को जो मसाइल फेस कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि हमारे बाप को ना जेल के मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जा रही है और ना ही उन्हें वो सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है जो उनका हक है। देखिए, और उनका अपने वालिद के लिए नहीं, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि अपने वालिद के लिए बात करना, ये मुतालबा करना कि वो अपने वालिद तक रसाई चाहते हैं, उनकी को वो समझते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, उनको उजागर करना, ये सारा उनका राइट है। आई गिव इट टू देम। मैं तो बल्कि अभी पूछूंगी भी भट्टी साहब से यहाँ पर कि उनको आने भी दें पाकिस्तान, इसके अंदर क्या मामला है। लेकिन ये कहना सर कि हम अपने वालिद की रिहाई के लिए अमरीका की तरफ देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रिंसिपल। हाँ बिल्कुल, आपका ये सवाल बड़ा वैलिड है। वो इसलिए देख रहे हैं कि कुछ चीजें हैं
जो उनके माइंड में होंगी कि खान साहब की रिहाई में अमेरिका में भी रुकावट हो, में भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट रुकावट हो, तो उनसे बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। देख रहे हैं, उनका फर्ज है कि उनसे बातचीत करें कि आप क्यों रुकावट बन रहे हैं, किस वजूहात की बिना पे बन रहे हैं। तो ये कोई मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहना कि जी इंटरवेंशन की बात की है, बल्कि उनको बताया कि हमें इंसाफ चाहिए। नहीं कहना नहीं सर, उन्होंने इंटरवेंशन की बात की है, खाली मैं नहीं कह रही। लेकिन चले मैं आपकी जाने बात हूँ, मैं जरा डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, इमरान खान साहब ने तो किसी पॉइंट इन टाइम पे कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। इस सारी लॉबिंग के नतीजे में प्रेशर आ जाए, एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम देखिए अमेरिका की तरफ रहे। देखिए, आपको शायद याद होगा मेरे साथ डॉक्टर हुमायूं थे जी, तो हमारे शो पे जी तो आपने एक सवाल किया था जी कि आपने उन बच्चों को आने नहीं दे रही हुकूमत। तो मैंने आपको क्या कहा था, याद करें, मैंने आपको कहा था कि किसी बच्चे ने आना ही नहीं है। मेरी बात समझ, वो तो कह रहे हैं आ रहे हैं, अब तो उनकी अलीमा खान ने कह दिया आ रहे हैं, शेख वकास ने कहा आ रहे हैं। आपने फिर वो बयान नहीं पढ़ा होगा ना, कल जो अपना इमरान खान नहीं सर, उसकी वजाहत आ गई ना। वो ये कहा गया कि रिपोर्टर कि क्या आपके बच्चे तहरीक लीड करने आ रहे हैं, तो खान साहब ने कहा नहीं, बच्चों का बाप ही काफी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसको आके रिपोर्ट कर दिया गया कि खान साहब ने मना कर दिया। अलीमा खान साहिबा उसकी वजाहत कर चुकी हैं। मैं तो अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि किसी बच्चे ने आना नहीं है, नहीं आना ठीक है। ये सिर्फ एक जाते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, ये अब उसकी तरफ, क्योंकि देखें बेसिकली मैं आपको बताऊं, दो चीजें बदकिस्मती से, लेकिन एक पॉलिटिकल फोर्स थी। अगर वो पॉलिटिकली वे से आगे अपने डेमोक्रेटिक वे से चलती तो एक अच्छा, हमेशा कोई भी पार्टी हो और वो अगर सियासी अंदाज में अपनी पार्टी को लेके चले, मुल्की मफाद में चले, या उसका एक बयानिया हमेशा स्टेबल हो जो मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के दिफा के लिए आगे चले, तो अब वो पार्टियां सारी ग्रो जो हुई हैं वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट से ही ग्रो हुई हैं। आप देख लें, बेशमूल पीटीआई, मैं कहता हूँ सारी, मैं तो सारी कह रहा हूँ ना। मैं देखें वहाँ पे कहीं ना कहीं देखें, न्याय साहब भी इस पे इत्तेफाक करेंगे, कहीं ना कहीं पीछे जो स्टार्टअप है ना, वो स्टार्टअप ऐसे ही है। ये आपको छुपने वाली तो बात कोई नहीं है। अब मैं कहूँ कि जी नहीं फलां पार्टी जो है वो तो बिल्कुल जी स्टार्ट से ही ऐसी चली है, नहीं ऐसी। लेकिन बाद में सियासी जमातों ने अपने आप को, जैसे कि देखें ना, पीटीआई भी ग्रो कहाँ से हुई। देखें, पीटीआई को ग्रो कराने वाले 2018 में सबको पता है कि वहाँ वज़ीर आज़म बनाने वाले कौन थे, कैसे बने, क्या हुआ, सबको पता है। देखें, हम तो उसके खुद विक्टिम थे। जैसे न्याय साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने बताया कि वहाँ पे विक्टिम हुए हैं। तो इस तरीके से देखें, अब आगे क्या चला, लोगों ने अपनी पार्टीज में रिफॉर्म्स की, उनके कोई झंडा बनाया, कोई बयानिया बनाया। सर इनको वक्त ही नहीं मिला। आप देखें ना, जिस लेवल की पकड़ दकड़, जिस तरह के मामलात इनके साथ हुए, सर इनको तो अभी तक सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। ये बात ही नहीं है ऐसी। सब देखें, वहाँ पीपल्स पार्टी पे भी वक्त आया, नून लीग पे भी आया, इन पे भी आया। सर आप सियासत करते हैं, मुझे सच बता दे, जो इनकी पार्टी के साथ हुआ किसी के साथ पहले हुआ? मैं कहता हूँ इससे भी बुरा तर भी हुआ है। नहीं सर, ऐसे नहीं, ये बात नहीं मिलती सर मिसालें। नहीं, ये नहीं बात। देखें, इन्होंने जो किया है वो किसी सियासी जमात ने किया आज तक? क्या किया है? कमाल बात नहीं किया। 9 मई वाला कुछ भी नहीं किया। आप ईमानदारी सर ये सारी बहस पे मेरे शो पे 9 मई पे चली जाएगी, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं देती, मैं इसको पास कर देती हूँ। वरना इसमें कितनी दफा मेरी आपके साथ बहस हो चुकी है। न्याजी साहब थे, मेरी बात नहीं, मैं न्याजी साहब की बात नहीं कर रही। या मैं नहीं कहता। देखें, उसमें मुल्ज़मान का तो फर्क हो सकता है, मुजरमान का तो फर्क हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स का तो फर्क हो सकता है, लेकिन जो थीम जो घड़ा गया, जो पीछे से सारा काम हुआ, वो एक बड़ा प्लान और बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो आपकी फौज के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक तरीके से वो उसको लाया गया था। और ये इस बात से किसी सर आपका अपना ताल्लुक है सरगोदा से, वहां पे जो जज साहब थे जिन्होंने पहले ये कहा जी कि शवाहिद ना काफी हैं, ये केसेस जो है इनको खारिज मैं करूंगा क्योंकि वो नहीं है, इनफ एविडेंस नहीं है, उस जज को हटा दिया गया। दूसरे जज साहब आए, उन्होंने आके सबको सजाएं सुना दी। यहाँ तो ये हो रहा है, और वो जो एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर सजाएं है, मेरे पे भी 2 दहशतगर्दी के पर्चे हुए सर, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं या करते थे जब थे। तो देखें, मैं तो कहता हूँ अगर किसी पे भी झूठा पर्चा हो, मैं तो उसकी
मजम्मत करता हूँ, मैं किसी झूठी केस को नहीं करता, सपोर्ट करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हमने आगे चलना है तो सियासी जमातों को अपना वतीरा, अपना निज़ाम, अपना बयानिया, देखिए मैं आपको चले मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ, थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ा लेते हैं, नियाज़ साहब को दोबारा भी गुफ्तगू में शामिल करना है। मुझे ये बता दें, अपना वतीरा, अपना अंदाज उसको बदल लें, इमरान खान साहब के बच्चों को आने दें, इस स्पेकुलेशन पे मत जाए। नहीं सर, राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ तक भी कहा कि 26 साल तक की कैद हो सकती है, गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, ये पहले ये भी कंफ्यूजन था, पता नहीं वो पाकिस्तानी कोई डॉक्यूमेंट भी रखते हैं, वो भी अलीमा खान साहिबा ने क्लियर कर दिया, उनके पास नाइक ऑफ है। अगर उन्होंने कहा है, इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है, एक मैं बात कर रहा हूँ, आप एक बयान को ना लीजिएगा, वो भी हमारे रिस्पेक्टेड हैं, वो भी हमारे रिस्पेक्टेड है, मेरी आवाज, ये एक सियासी बयान होते हैं, हो सकता है मेरी एक अपनी जाती राय हो सकता है हर वो तो एक वायलेशन की बात करते हैं ना, वो सबको पता है कि उनकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी नहीं। मैंने तो पहली दफा भी ये एक रिक्वेस्ट की थी कि इतने ही काम कर दें कि पाकिस्तानी नेशनलिटी अप्लाई कर। सर नाइक ऑफ है तो है ना, वो तो मैं बता रही हूँ, अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि उनके पास ओवरसीज पाकिस्तानी वाला आईडी कार्ड है, बिस्मिल्लाह, तो फिर इसका मतलब है हुए ना, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर रहे इस मुल्क के, तो आए, उसमें कौन सा इशू है, इसमें कोई इशू नहीं। ऐसा चले थोड़ा सा नियाज़ी साहब, अगर हम ये कहते हैं कि उनके बेटे जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, थोड़ी सी इसकी आज वजाहत कर दें, जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, आप लोग एक तहरीक चलाने की बात करें, क्या वो उस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा क्रेडिट मैं तो दूंगी कासिम खान को कि आप सब लोग तो कहते हैं कि उनका इस मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो मुझे बड़े सियासतदान सुनाई दिए सर, मैंने उनका इंटरव्यू तफसील से सुना है, वो तो पाकिस्तान की सियासत में एग्जैक्टली वही मौकफ भी रखते हैं जो उनके वालिद साहब रखते हैं, गुफ्तगू भी उन्होंने उसी तर्ज की फरमाई। चूंकि वालिद हैं और वालिद से उन्होंने चीजें इनहेरिट की हैं, तो नेचुरली अगर वो सियासत का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन नो हो तो रखते हैं, इतने बड़े बाप के बेटे हैं, यकीनन फिर इंटरनेशनली वो चीजों को भी समझते हैं और देख भी रहे हैं जहाँ पे उनकी ग्रूमिंग हो रही है, एज ए वो पाकिस्तान के कल्चर के साथ भी बहुत ज्यादा वाबस्ता रहे, और खान साहब ने उनकी जो तालीम और तरबियत है वो बड़े ऐसा नहीं है कि वो उनकी तालीम और तरबियत में कोई कमी छोड़ गई, बल्कि उनको बहुत ज्यादा इस्लामी कल्चर के साथ मुतारिफ कराया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमने किस तरह मूव करना है अपनी सोसाइटी में और पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ किस तरह टच होना है। तो यानी कि वो फिर वो सोसाइटी में मूव करने और तहरीक का हिस्सा बनने आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उनका हक है, बने जैसे खुद आप बने कि चीजें कलंदर से ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, तो ट्विस्ट नहीं हुई, क्योंकि समझते हैं कि उन्होंने कोई बयान ऐसा खुद भी आपने दिया होगा कि जी बानी ने ये कह दिया, पैटर्न चीफ ने ये कह दिया, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं लीड कर रहा हूँ और मेरी फैमिली भी लीड कर रही। कोई भी जश्वीन इस वक्त जो है वो कोई फैमिली ऐसा मेंबर नहीं है जो उनको इस तहरीक को लीड ना कर सका हो। जब फैमिली लीड करती है उस पे शोर डाला जाता है, हाँ। जब नहीं करती तब शोर। चले मुझे ब्रेक ले लूं सर, आपको इंटरप्ट करूंगी, ब्रेक से वापस आके मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूंगी। आपने कहा कि मुकम्मल कर दें, जी मुकम्मल चीजें करते बेहतर, जी जी जी, क्योंकि फिर सीक्वेंस टूट जाता है। जी जी, नहीं करते तब रोला, करते हैं तब रोला, किसी एक पे खड़े हो जाए। असल में डर इनको ये है कि पाकिस्तान के अवाम जिस तरह इमरान खान के साथ वाबस्ता खड़ी है या अटैच खड़ी है, इससे डर रहे हैं। असल मुद्दा ये है, और मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि इस पाकिस्तान के अंदर गेट नंबर 4 पे सारी पार्टियां गई होंगी, लेकिन इमरान खान की जो जदोजहद है वो अपनी है। उन्होंने अपने बलबूते पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ बनाई, उसको ना माने, आप ना माने, आपका हक है आप ना माने, लेकिन उनकी जदोजहद अभी भी, वो अगर NRO ले ले, आपकी तरह 8 साल आप बाहर बैठे रहे, फिर आप वापस आए, फिर हुकूमत ली, फिर आप NRO लेके चले गए, फिर NRO 2 लिया, फिर 3 लिया, उसी तरह तो खान भी आ सकता है। खान क्यों आज कहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ चाहता हूँ। चले मैं मेरिट की बुनियाद पे देखी जाए। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे इजाजत है, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके मजीद इस पर बात करते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रगल है, एक हिस्सा होगा स्ट्रगल का, वो भी सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, लेकिन सर इक़्तिदार में कैसे आए, मेरा ख्याल है उसके लिए मुझे आपको तज्जिया करने की जरूरत नहीं, खान साहब ने खुद बता दिया सारा कुछ कि कैसे इक़्तिदार में आए, गवर्नमेंट कैसे चलाई, तो मेरा ख्याल है उस बहस में नहीं पड़ते, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त एक तहरीक चलाने की भी बात हो रही है
डॉक्टर भट्टी साहब ये जो बात कर रहे थे अभी जुल्फिकार नियाज़ी साहब, वो ये कह रहे थे कि उनके बच्चों का राइट है, वो अगर आके तहरीक का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको बनने दिया जाए। देखिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, ना हमें इस पे इतराज है, लेकिन उन्होंने आना ही नहीं है। मेरी आप बात सुन ले, मैं मेरे लिख लेना, मैंने इतनी चलो सर आप मफरूजे के ऊपर कमेंट कर दें कि वो अगर आ गए, अगर वो आ नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे मफरूजे पे कमेंट कर दें कि अगर वो आ गए तो फिर आए। बिल्कुल पुरअमन, देखें मेरी बात सुनो, हम तो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर पार्टी का, हर शहरी का हक है। अगर वो पाकिस्तान का शहरी है उसका हक है, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है, ठीक नहीं वो तो चले, वो मैं कह रही हूँ तोनीमा खान साहब ने कहा, लेकिन अरे बाकी ये मैं आपको एक और, सर आपने मेरे वैसे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया जब मैंने आपसे कहा कि आप दबाव ले लेंगे और एब्सोल्युटली नॉट कह लेंगे अगर प्रेशर आ जाए तो। देखें ना हमें कोई दबाव है ना एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है। देखें मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या दिफाई महाज पे या खारजी महाज पे, पाकिस्तान के सफारती महाज पे जो डेवलपमेंट है या जो रिस्पेक्ट बनी है, आप अपनी ईमानदारी से बताएं पासपोर्ट कितना इम्प्रूव हुआ, कितनी आपकी इज्जत बनी, इवन अमेरिका में कितनी बनी। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसा आपको आप हर मुल्क चाह रहा है, हर मुल्क आपके साथ एक मोहब्बत कर रहा है और आप पाकिस्तान का नाम बना है, इसको तो ना कहें। अगर देखें ना ये बातें तब होती हैं जब आप देखें अल्लाह का ये एहसान नहीं है कि ट्रम्प साहब रोजाना है इंडिया को उनका जख्म को रेत देते हैं। ये देखें मैं आपको बताऊं, देखो वो अगर हम ये कहते हैं सर, लेकिन मैं आपकी बात इंटरप्ट करूंगी सर जो इज्जत है उसको मेरे कहने से किसी के कहने पे कोई हम कहेंगे जी जो अमेरिका है ये बहुत कमज़ोर मुल्क है जी, अमेरिका पे वो जो है इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, वो पावर फोकस नहीं है, तो इससे कोई चीजें बदल तो नहीं। सर उस इज्जत को बरकरार भी रखना है ना। देखें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं सर नहीं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरे सवाल का जवाब, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है, उनकी तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि उनको उनकी क्लास की सहूलियात जेल में मैसर नहीं की जा रही, उनकी मुलाकातों वाले दिन सर इस मुल्क में बाकायदा एक तमाशा होता है। आपको बताऊं, नहीं आप मुझे बता देना, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुलाकात आप लोग नहीं होने देते। मेरी बात सुन, इतने खाने तो मुझे बाहर मैं भी नहीं खाता। ये आप लोग कह रहे हैं ना, ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, किताबें तक तो उनकी फैमिली जो लेके जाती है वो तो उन तक पहुंच नहीं रही। ये एक पॉलिटिकल ब्लेम है। मेरी बात सुने कि जी किसी को मिलने नहीं दिया जाता। आप मुझे बताइए, एक्सपोज कर देना इस क्लेम को, जाने दे, मेरा नाम डलवा दे लिस्ट में, मुझे जाने दे। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हमारी एक जर्नलिस्ट आप जाएं, वो वहां पे पहुंच गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया। आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को जाने देना। मेरी थोड़ी सी बात सुन लें, ये नीचे देखें लिस्ट अंदर से वो एक कन्फ्यूजन को ख़त्म करें ना, वो खुद एक लिस्ट बनाए, कहें कि इनको मैं मिल रहा है इनको मैं नहीं मिल रहा। मेरी एक बात सुन लें, वो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म क्यों नहीं करते? अंदर से लिस्ट क्यों नहीं आती? ये अंदर से लिस्ट क्यों नहीं आती? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि बैरिस्टर गौहर जी चेयरमैन पार्टी के जो है वो लिस्ट बना के देंगे। ये मैंने खुद दावा इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी और बैरिस्टर गौहर ये लिस्ट बना के देंगे, कोर्ट का ऑर्डर है। ये मेरी बात सुन, ये गौर वाला जो दावा था ये मैंने किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वज़ीर आज़म ने किया था या डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी ने किया था। आप देखें ये कैसी बातें हैं भाई, दावा आपने किया, मैंडेट आपने लिया, अगर आप उस लिस्ट को सही तरीके से नहीं बना सकते। खान साहब अपने मौलिद से भी नहीं मिलना चाहते, वो भी 8 महीने से ज्यादा हो गया, मुआयना नहीं हुआ। बात ही नहीं है, ये बात ये है कि ये आप खुद लड़ते रहते हैं, इंतशार का शिकार हैं, आपस में इनकी कन्फ्यूजन है। ये नाम भी मुतफिका तौर पे जो पार्टी 6 मुलाकातियों की मुतफिका लिस्ट भी नहीं बना सकती, फिर बाहर जो रह जाता है ना वो गवर्नमेंट में। ये तो वैसे न्याय साहब ये देखिए, ये तो बड़ा आप लोग तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप लोग 6 मुलाकातियों की लिस्ट नहीं तरतीब दे सकते, आप लोगों का आपस में इतना इत्तेफाक नहीं है, आप लोगों ने और क्या करना है। अच्छा न्याय साहब ये जो बात है ना, जब भी हम ये सवाल करते हैं कि खान साहब तक रसाई नहीं है, मुलाकात नहीं होने देते, वो हमेशा यही जवाब मिलता है कि खान साहब जिन लोगों से मिलने नहीं चाहते वही लोग अंदर नहीं जा पाते। ये इनकी आपस की कंफ्यूजन है। आपस की है, हमारा तो कोई रोला नहीं है। जी न्याय साहब। यशवीन, इतनी सादा बात अगर होती तो काश हम इस साल की बीमारी क्यों ना जाए। यशवीन, आप मीडिया सामने होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है कि जो खान साहब वो मिलने जाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। नाकों पे उनको रोक लिया जाता है, वहां से फैमिली को, बहनों को, सबको गाड़ियों में डाल के पता नहीं कहाँ छोड़ आते हैं, कोई थानों में किसी को ले जाते हैं, उन पे पर्चे हो जाते हैं, जो बैक डेट्स में जो हुए पड़े हैं उनमें उनको डाल दिया जाता है। 100 तरह के मसाइल
जब मियां साहब थे जेल में तो क्या यही मसाइल थे? वो तो वहां पे बूफे करते थे, डिनर करते थे, सब कुछ करते थे। हमने तो कभी नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये अपने बयानिए में सच्चे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाएं देख लें कि क्या खान साहब को खसूलियात मिल रही हैं। हमारी ये वो अलीना मेरे ख्याल में जो थी अपना उसकी वो गई है, आपने देखा होगा कि उसने खुद जो है वो बयान दिया है कि न मुझे जाने दिए गया, और अगर वो सच्चे होते तो मैं चीजें देख के बता सकती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत कह रही है, ठीक कह रही है। अच्छा, और बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा, एक मैं आपके लिए भी ना जी सर, जिस सियासत के मैदान के जब सियासी बाप के जो बेटे होते हैं ना वो सियासी होते हैं, और जो बिजनेसमैन के जो डीलर के बेटे होंगे ना वो डीलर ही होंगे। तो बाप जो डिपेंड करता है उनका जीन कौन सा है, तो जीन जो है बड़ा मैटर करता है। चले वो तो ठीक हो गया सर, लेकिन आप लोग खुद मौरूसी सियासत के खिलाफ रहे। आप लोगों ने कहा उनके बच्चों का इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, इस मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात सुने, आजकल अगर देखिए मौरूसी क्या है, मौरूसी है कि पैराशूटर कि जो ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं और वहीं से सर, ये इनका तो ड्राइंग रूम भी बरतानिया में पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये तो बड़ा सीरियस मसला है जी। अगर जशवीन जी मैं मेहनत करता हूँ, आप मेहनत करती हैं, आपका ठीक है, आपके बाप दादा का नाम हो, कोई अर्ज नहीं। अगर वो मेहनत करके अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने सोशल वर्क के बलबूते पे सियासत में कामयाब है तो उसमें तो कोई अर्ज नहीं है। आप एक टीवी एंकर हैं, आपकी फैमिली में से आपके बच्चे अगर आते हैं और उनमें एबिलिटी है तो क्या उनपे वो गन लगा दी जाए कि वो आपके बेटे हैं? नहीं, अगर वो उनमें अंदर टैलेंट है, वो बोल सकते हैं, वो टीवी पे आए, उनका राइट बनता है। ये तो किसी को ये तो नहीं कह दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कदगन लगा दिया। हाँ, हमारा नहीं सर, आप लोगों ने कदगन लगाई, इस बात को माने। आप लोग ये बात तसलसल से कहते रहे कि उनके अगर पीटीआई उनके बच्चों के पास चली गई तो फिर आप पूछिएगा। ये बात नहीं है, पॉलिटिक्स कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी में एबिलिटी है, स्ट्रगल करके आ सकते आए। लेकिन सर इसके अंदर एक छोटी सी बात आपसे जरूर कहूंगी कि सर आई डू टेक एन एक्सेप्शन, आई डू नहीं सर। अच्छा जसमीन जी, जब मियां साहब अंदर थे तो कलसूम ने बीबी ने मुहिम चलाई। सर ये तो है ही पुरानी पार्टीज ना, ये तो है ही मौरूसी सियासत वाले। आज हमारी बहन, हाँ, आज हमारी बहनें स्ट्रगल कर रही हैं, हमारी बहनें स्ट्रगल कर रही हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो भतीजे हमारे, वो अगर स्ट्रगल अपने बाप के लिए करेंगे तो उसको हम मनुष्यत नहीं। अच्छा सर, एक जो बात है ना इसके अंदर, नहीं सर इसके अंदर, नहीं सर इसके अंदर एक बात, आई डू टेक बात सुन ले, क्या इस वक्त फ्री लंच है? इस वक्त फस्तायत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ थोड़ा होना भी चाहिए। चले न्याय साहब, मेरी गुजारिश में सुन लें, इसके अंदर के फस्तायत के खिलाफ या तो पाकिस्तान में आके खड़े हो, अमेरिका में जाके क्यों खड़े हो रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात सर ये कि आई डू टेक एन एक्सेप्शन कि इमरान खान साहब के बेटे, सर गुजारिश सुन लेना, इमरान खान साहब के बेटे अपने वालिद की कंडीशन पर जाके जरूर बात करें, ह्यूमन राइट वायलेशंस पर जाकर जरूर बात करें, लेकिन हमारे मुल्क को डिक्लेयर करें वहां के मीडिया पर बैठ के कि हाँ डिक्टेटरशिप है, हमारे निजाम को क्वेश्चन करें, ये तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है और वो भी किसी और मुल्क में बैठ के, तो इसके ऊपर तो सर एतराज भी बनता है हमारा। नहीं है, कौन सा एतराज बनता है? और उन्होंने एक सतह पे बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी आए, काबुल ने कहा कि पाकिस्तानी खाने कब का है, वो पाकिस्तान आए, पहले भी ट्विस्ट किया गया, अभी ट्विस्ट हो रहा है। तो असल चीज है कि उनके आने से इनको परेशानी है कि वो जब आएंगे उनपे तो केसेस नहीं है ना, उनको डराने की ये कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो आएंगे लोग इमरान खान की फैमिली, उनके बेटों पे, पार्टी पे एतबार करते हैं। आज भी अगर फस्तायत साइड पे रख दी जाए तो मैं आपको कहता हूँ 15 मिनट के बाद आप पाकिस्तान, मैं आपको एक 15 मिनट कह रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी इलाका, वहां से आप फस्तायत हटा दें, 15 मिनट के अंदर वो पूरा शहर अगर चौक पे ना बैठा हो तो मुझे बताओ। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, सब ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं। 9 मई के मुकदमात के फैसले जिस रफ्तार से आए और जिस रफ्तार से अपनी सीटें खाली हो रही हैं, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे कि 9 मई के फैसले और उसके बाद जिस तरह से उन पर अमल दरामद जिस रफ्तार से हो रहा है सर, तारीफ कर दूं अपने निज़ाम की या क्या करूं? क्योंकि सर एक प्रोसीजर है ना कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है या किसी के खिलाफ फैसला आ रहा है तो एक रेफरेंस जो है स्पीकर पहले मूव करता है, पूरा तरीकाकार है। लेकिन यहाँ पर जो सर इलेक्शन कमीशन ने सीटें खाली डिक्लेयर करके ज़िमनी इलेक्शन भी अनाउंस करा दिया। वो लोग अगर अपीलों में चले जाते हैं, सजा मुअत्तल हो जाती है, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी किसी चीज की। इस पे भी आता हूँ मैं, थोड़ा सा पिछली बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। अभी वो कह रहे थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, जेल में ये हो रहा है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का लगता है जब हमारे कॉलोफाल में तजाद होता है। यही हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमेरिका में तकरीर कर रहे थे या किसी इस मुल्क में, और वो कह रहे थे कि मैं जाके इनके AC भी बंद कर देना। वो ये बात करनी आपने भी टीवी पे सुनी होगी। देखिए प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जेल के AC बंद कर रहा है, तो वो क्या था, वो क्या अच्छी बात थी? मैं इस बात का हमेशा जवाब देती हूँ कि कम से कम इस बात से ये पता चलता है कि AC लगे थे मियां साहब के पास। यहाँ तो भी सवाल ये है कि AC पंखा लगा भी है कि नहीं लगा। देखिए दूसरी बात ये, अभी मैं आपको आज ये एक और बात बता दूं, ये सबसे शायद पहला बंदा मैं हूँ, मैं आपसे बता, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने आना नहीं है अभी नहीं आना। अच्छा, ये देखें ये लॉन्चिंग कर रहे हैं उनकी, मेरी बात सुनो। अच्छा, पॉलिटिक्स में? जी पॉलिटिक्स में। और मेरी बात सुनो, ये जो पहला इल्जाम लगाते थे ना इमरान खान साहब कि जी जो फैमिली है उस पे कज़न है, हम तो इसके खिलाफ हैं नहीं। हम तो खुद भी देखें, मैं हूं ना, मैं तो अपने बड़े बेटे को अभी तैयार कर रहा हूँ। हाँ, वो तो आप लोगों को कहते थे ना कि फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं। बिल्कुल, मैं तो सवाल किया है। देखिए मुझे आप ये बताएं, मैंने जिंदगी में 30-40 साल स्ट्रगल की है, तो उसके बाद मैं हमसाओं का बच्चा लेके आऊंगा। भाई मैं तो अपना बच्चा ही लेके आऊंगा ना, मेरी इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर उसमें टैलेंट है तो वो कामयाब हो जाएगा, अगर उसमें नहीं है तो नहीं आएगा। नहीं तो मैं हमसाओं का बच्चा पकड़ के लेके आऊंगा। वैसे यही बात अभी न्याय साहब भी कर रहे हैं कि अगर उनके अंदर टैलेंट हुआ तो हो जाएंगे। मेरे जो 3 बेटे हैं, तो मैं अपने बेटे को छोड़ के क्यों लाऊंगा? ये देखे ना मेरी आप बात से, मैं तो अभी से कह रहा हूँ, हमें तो इस चीज पे एतराज है ही नहीं कि इमरान खान साहब अपनी बहनों को लेके आए या अपने बेटों को लेके आए। ये खुद ही रूल बनाते हैं, ये खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं, ये खुद ही ये इस चीज बातों को करते हैं कि नहीं जी ये रूल बन गया कि जी विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, तो फिर ये खुद ही विक्टिमाइज करते हैं। ये कहते हैं जी आप जेल में सहूलतें होनी चाहिए, फिर खुद ही AC बंद कराते हैं। ये खुद ही कहते हैं कि जी मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, और ये खुद ही अपने बच्चों को या लिमा खां को या अपनी बहनों को वो सियासत में डालते हैं। अगर वो नहीं तो आप देखें इनके आप इनकी जो लड़ाई है बेसिक, या इसकी पार्टी में इख्तलाफ है ना इनका, नैयर साहब मानेंगे वो है बेसिक पावर कि देखें इमरान खान साहब की जो विरासत है वो कहाँ पे जानी है, इसका रोला है। और जो बेचारा थोड़ा सा जैसे शाह महमूद कुरैशी को नुकरे लगाया और को जिसको उसको गाली चाली निकाल। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सब लोग जो है ना सर जब आते हैं इनकी सियासत का एनालिसिस शुरू कर देते हैं। ये हाँ छोड़े उनकी सियासत, वो तो आप लोगों को तो सूट करता है। जो अगर वो बात करते हैं तो हमने करनी तो है ना। अच्छा आप बाकी बात ये 9 मई मैं आपके साथ बात जरा एक दफा पहले कमेंट ले लूं न्याय साहब से इसी इशू के ऊपर। सर थोड़ा सा ये 9 मई वाले पे मैं आपसे भी बात करना चाह रही हूँ कि सर आप लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। 9 मई के जो मुकदमात के फैसले उसके नतीजे में तो सर PI आप लोगों की जो क़यादत है वो सारी सजा याफ्ता होती जा रही है। तो ये कौन चलाएगा तहरीक और कैसे लीड होगी और क्या बनेगा? कुछ होगा भी 5 अगस्त को कि नहीं? क्योंकि जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं बच्चे नहीं आएंगे, वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5 को होना भी कुछ नहीं है। यशवीन, जिस तरीके के साथ ATS की कोर्ट्स फैसले आ रहे हैं, मतलब वहां पे एविडेंस के जो इशू है उसको साइड पे प्रोसीजर, मतलब किस का नाम दे, मतलब जो लोगों को 70 साल 30 साल की सजाएं हो रही हैं, जो सड़क पे को खड़ा था किसी जगह, चौक में खड़ा था किसी जगह, उसको सजाएं हो रही है, किसी का नाम है नहीं है सियासी तौर पे डाल दिए गया, सजा दी गई। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि आप CCTV ले आए, कमीशन बना दे, वहां लोगों को बिठा दे, ऐसे लोग जो वाकई कॉम्पिटेंट हो, वहां कोई इनोसेंट है, कोई गुनाहगार है, फैसला हो जाएगा। उससे क्या होता, क्रेडिबिलिटी बढ़ती, हम उसमें मदद करते, हम पीछे हटने वालों में से नहीं। अगर हम में से कोई था तो उसको भी सजा मिलती। सर ये तो जो आप बातें करेंगे तो बड़ा अच्छा एक यूटोपियन सिनेरियो है ना। मैं तो अभी आपसे अभी की बात कर रही हूँ कि इस सारी सूरत में क्या करेंगे? अब जो सजाएं हो रही है उससे क्या है, पब्लिक में जो मजीद जो है अनरेस्ट बढ़ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या इतने हमारी जो कोर्ट्स हैं वो इतनी, और फिर
कोर्ट से सजा होने के बाद भी एक प्रोसीजर है, अपील का हक दिया जाता है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए होता है कि वहां क्या अपील रिजेक्ट हो गई या एक्सेप्ट हो गई। उसने बगैर प्रोसीजरल जो है उसने वहां से डी-नोटिफाई भी कर दिए, फैसले भी कर दिए। अगर इस ये को मुझे बता दे कि जहाँ पे क्या फॉर्म 47 की हुकूमत ने बादशाह कायम कर ली है, ये सारे इदारों को तबाह करने का फैसला कर लिया है, फिर खत्म करें, सब कोर्ट्स भी खत्म करें, ये इलेक्शन कमीशन भी खत्म करें, असेंबलियों में भी कोई सिलेक्टेड लोग बिठा दें और सबको जेल में डाल दें। चले, मेरे पास सर वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं जरा भट्टी साहब से क्विक कमेंट इस पे सर खत्म कर दें, सब कुछ खत्म कर देने। साहब कह रहे हैं अगर ऐसे ही करना है तो फिर सारा कुछ खत्म करके बस वो जैसे किसी ने उस दिन कहा था कि टॉस करके सीटें भी जीत लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। मैं देखें, मुझे तो अभी तरह याद है 2000 जो अमजद भाई के जो वाल साहब हैं हमारे लिए बड़े वो एक मशले राह एक शख्सियत थे और बड़े एक मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन और आइन को समझने वाले, और मेरे भाई का भी इसमें बहुत नॉलेज है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने ज़रा ये कहूँगा मेरे अपने ग्रां और इलाके का कह लें सरगोदा मियाँ वाली से, इन्हें ज़रा ये पूछें 2019 में मेरा अपना केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में था तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे इलेक्शन करवा दिया। अभी ट्रिब्यूनल में था केस, इलेक्शन कमीशन वहां से गलत किया ना, मेरी बात सुन लेना। अच्छा, उस वक्त जनाब ये जो अपना पीटीआई थी ये तालियां बजा रही थी, हम कह रहे थे ये गलत हो रहा है, मेरी बात समझ। मैं ये कहता हूँ कि चीजें पता क्या है, आज आप तालियां बजा रहे हैं ना सर, मसला यही है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, हमें इस चीज से निकलना चाहिए। बिल्कुल, हमें आपस में बैठ के असेंबली में अपने लॉज को, अपने सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ताकि मैं कहता हूँ कल हमारे से हुई, आज इनसे, कल फिर दोबारा ये साइकिल चलेगा। कल ये एक सर्कल चलता है, ये म्यूजिकल चेयर है, इसको स्टॉप होना चाहिए। मैं तो चले, आप आई होप कि आप अपनी क़यादत तक भी ये मैसेज कभी पहुंचाने में कामयाब हो जाएं कि मिलकर बैठे। नहीं कहती सर, क़यादत नहीं कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप देखें, जब वो वज़ीर-ए-आज़म, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तब भी चार्टर्ड जो है इसका इकोनॉमी, और आप जब के वो वज़ीर-ए-आज़म है तब भी उन्होंने। चलो, मेरा वक्त खत्म हो गया, वरना मज़ीद इन इश्यूज पे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अमजद नियाज़ी साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। बड़े अच्छे नोट के ऊपर जुल्फ़िकार भट्टी साहब जो उन्होंने जो है मेरा खत्म किया, लेकिन आई रियली होप कि इस तरह की जो बेटर सेंस है ये हर तरफ प्रिवेल करे, तो इस मुल्क के अंदर जो सियासी पोलराइजेशन है उसका खात्मा हो सके। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।